हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का 2022 में पूछे गए प्रश्नों में से सेट नंबर 5 देखते हैं। ये लास्ट सेट है अरिहंत प्रकाशन का। यहाँ साल पेपर जो दिया गया है उसी में से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो 4 सेट में सॉल्व करा हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एक वीडियो का। उसी से आपको चारों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका अनसीन पैसेज है। देखिए 2022 में जो पूछा गया था अनसीन पैसेज में मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। इससे आपको समय की भी बचत होगी और आप ट्रिक से आराम से हल कर लेंगे, आता हो या ना आता हो। देखिए, वेयर इज़ द टाउन कॉल्ड हैमलिन। हैमलिन कस्बा जिसे हैमलिन कहा जाता था वो कहाँ पर था। जब आप पढ़ेंगे एक पार्ट ये है तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। हैमलिन देखिए यहाँ के 500 साल पहले, अबाउट 500 ईयर्स, ए टाउन कॉल्ड हैमलिन इन नॉर्थ जर्मनी। कहाँ था ये? नॉर्थ जर्मनी था। तो बता देंगे कि आप द हेमलिन वाज इन द टाउन हेमलिन वाज इन नॉर्थ जर्मनी, या शॉर्ट में हेमलिन वाज इन नॉर्थ जर्मनी कर देंगे, तब भी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक पार्ट और है, व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू टू गेट रिड ऑफ रैट्स। हेमलिन के लोग चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या किए। तो जब आप यहाँ पढ़ते चले जाएंगे तो हेमलिन के लोग चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या किए, तो यहाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए क्या, हेमलिन में बहुत बड़े बड़े चूहे थे, तो वो बिल्ली और कुत्तों से भी लड़ जाते थे। इस तरह जैसे कार्टून में बड़े बड़े चूहे नहीं दिखाए गए, उसी तरह की बात इसमें कहानी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मिथ है। तो वो कहाँ गए थे? मेयर के पास गए थे, ठीक है। उनसे प्रार्थना की चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए। तब एक बड़ा आदमी आया था, तो उसने कहा हाँ दिला सकता हूँ, लेकिन गोल्ड कॉइन्स देना पड़ेगा। तो फिर ये लोग राजी भी हो गए। यही सब कहानी है इसमें। तो कह रहे हैं कि व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू टू गेट रीड ऑफ राइट्स। चूहों से छुटकारा पाने के लिए हेमलिन के लोग क्या किए थे। तो देखिए यहाँ पढ़ेंगे जब, तो अब यहाँ देखिए दिया गया है, हाँ, ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल टू सी मेयर। मेयर से मिलने गए थे, ठीक है ना। तो आपको यही कहना है कि द पीपल ऑफ हेमलिन, हाँ, केम टू टाउन हॉल। केम को आप इनडायरेक्ट मिलेंगे तो वेंट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। गए थे कह सकते, यहाँ आए हैं, बात एक ही है। हाँ, वेंट टू टाउन हॉल टू सी मेयर, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें और एक बात बता देंगे कि दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग टू रीड ऑफ द रेड देम ऑफ द राइट्स। तो ऐसे भी एंड करके जोड़ दीजिए। टू सी द मेयर से मिलने गए थे, एंड बेग्ड हिम, और उनसे प्रार्थना करने आए थे। मिलने गए और प्रार्थना किए, टू डू समथिंग टू रीड ऑफ देम राइट्स, कि चूहों से छुटकारा देने के लिए कुछ करें। ये इसका आंसर हो गया। अगला है, व्हाट वाज द टॉल मैन वियरिंग व्हेन ही एंटर्ड द हॉल। जब लंबा आदमी हॉल में प्रवेश किया तो वह क्या पहन रखा था। व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे हिम। वह लोगों से क्या देने के लिए कहा। तो देखिए जब यहाँ पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मिलेगी, टॉल मैन इन क्वियर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड। एक लंबा आदमी जो था वो विचित्र ढंग से लंबा कोट पहना था, वो हील से यानी एड़ी से लेकर सिर तक। इंटर द हॉल, ऐसा आदमी इंटर हॉल में प्रवेश किया। तो ऐसे बता दीजिए, ये इसका आंसर है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन द टॉल मैन इंटर द हॉल ही वाज वियरिंग, वो तब वह पहन रखे था क्या, क्वियर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड। ये इतना लिख देना। अगला है, व्हाट डिड ही, इस पार्ट इसमें और है, व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे हिम। वह लोगों से क्या चुकाने के लिए कहा, देने के लिए कहा। तो बता दीजिए कि ही आस्क में जो आस्क द पीपल टू पे हिम, देने के लिए क्या कहा था, कि यहाँ से आप लिख देंगे टू पे मी है ना, तो यहाँ हिम आप प्रश्न से लिख देंगे 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, 1000 सोने के सिक्के देने को कहा था। तो यही आपको लिख देना है। अगला है, फाइंड आउट करेक्ट, हाँ, फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स स्टैंज। पैसेज से उस शब्द का पता लगा जिसका अर्थ स्टैंज होता है। स्टैंज माने होता है विचित्र होता है। तो देखिए विचित्र की अंग्रेजी क्वियर होता है, तो क्वियर यहाँ किताब में आपको मिल जाएगा। तो ये इसका मीनिंग है। अगला है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ एनॉयड। एनॉयड माने होता है नाराज होना, गुस्सा होना। तो इसका अपोजिट बताना, तो अपोजिट हो जाएगा ग्लैड। ग्लैड माने एकदम खुश होना। तो देखिए सेक्शन बी में क्या है कि आपका पहला क्वेश्चन जो है, लेटर आया है, अपने भाई को पत्र लिखना है, उससे कहना डू नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट मास्क। बिना मास्क कहीं ना घूमे, इसके बारे में अपने भाई को बताना, सलाह देना है, ठीक है। तो अगला है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इंडोर गेम्स ऑफ फॉर गर्ल्स।
प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, उनसे यह कहना प्रार्थना करना है कि प्रदान कर दें फैसिलिटी सुविधा इंडोर गेम्स माने होता है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल फॉर गर्ल्स लड़कियों। उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि लड़कियों के लिए घर के अंदर खेले हुए इंडोर गेम्स मतलब ऐसे खेल जो घर के अंदर खेले जा सकें, जैसे मतलब कैरम बोर्ड हुआ, चेस हुआ, ये सब, ठीक है, लूडो वगैरह जो खेलते हैं बच्चे, सब घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं, ठीक है। और वहीं क्रिकेट हाँ कि ये सब घर के बाहर आउटडोर गेम्स है। तो आपको इंडोर गेम्स के बारे में बताना, रिक्वेस्ट करना कि लड़कियों के लिए इंडोर गेम्स खेल की व्यवस्था करा दें। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला जो एप्लीकेशन है किताब में वही इसमें लिख देना है कि वहाँ उसकी जगह इंडोर गेम्स, गेम्स के पहले इंडोर्स लगाना है। इंडोर गेम्स खेलने के लिए खेलना चाहते हैं गर्ल्स जो है उनके लिए व्यवस्था करा दें। तो देखिए एप्लीकेशन और लेटर की वीडियो मैं अब बना चुका हूँ ऑलरेडी, और एक्सीलेंट की और राजू प्रकाशन की पूरा ग्रामर कवर किया हूँ। क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर, क्लास 10th राजू ग्रामर, दोनों ग्रामर कवर किया हूँ। यस डायरेक्ट आप सर्च करें एप्लीकेशन और लेटर मास्टर वीडियो बारे में इससे, तो मास्टर वीडियो सर्च करेंगे तो पूरा इकट्ठा आ जाएगा, नहीं तो आप पूरा वैसे भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए निबंध में इलेक्शन सीन के ऊपर लिखना है 60 से 80 वर्ड में, या तो 1 से ऊपर लिखो या तो विजिट टू ए जू लिखो। यहाँ हेडिंग देखिए दिया ही गया है। इलेक्शन सीन में क्या दिया, टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान बता देना है, कब हुआ था इलेक्शन और कहाँ हुआ था। सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन माने मतदान केंद्र पर जो के चारों ओर जो दृश्य था उसको बता देना है। सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ, मतदान बूथ के अंदर जो है केंद्र, मतदान केंद्र के अंदर का दृश्य बता देना जब वोट देने गए थे अंदर। पोलिंग मेथड, किस मेथड से पोलिंग, जैसे मतलब बैलेट बॉक्स मतलब ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हो रहा था, किससे हो रहा था, तो ये से आपको लिखना है। अरेंजमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई थी इसके बारे में, ये सब हेडिंग है। यही हेडिंग डाल के आपको इससे रिलेटेड बातें बना के लिखना है। या फिर विजिट टू जू, चिड़ियाघर देखने, जो मिस चिड़ियाघर देखने जाने का वर्णन करना है। मान लीजिए वाट इज जू, जू क्या है, प्लेस ऑफ जू मतलब कि जू का स्थान आप कहाँ देखने गए थे, और क्या है मतलब आप बता दें कि जू एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स ये सब रहते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये चीज़ तीनों के बारे में बता देना कि हाँ चिड़ियाघर में हम इसको देखे थे। एनिमल्स पशु देखे थे, पक्षियाँ देखे थे, बिट्स नहीं और बर्ड्स। रेप्टाइल्स माने रेंगने वाले जंतु जैसे मगरमच्छ वगैरह भी, ये सब सरीसृप ये सब इसमें आते हैं। और कंक्लूजन माने निष्कर्ष बता देना। चलिए सेक्शन सी ग्रामर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर बताना, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला है राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें बताना है राजेश एक बुद्धिमान लड़का है, तो इसमें इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय की विशेषता बतला रहा हूँ। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई में रहती है। वर्ब बताना है तो वर्ब आपका लिव्स है, ठीक है। स्टडीज माने ये नाउन के रूप में यहाँ आया है, न कि अध्ययन करना, ठीक है, ध्यान देना इस। अगला है नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई माने वर्गीकृत करना, नाउन इसका होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, सीता इज टेकिंग रेस्ट, ठीक है, सीता आराम कर रही है, कहाँ आराम कर रही है, अंडर ए टाल ट्री, एक लंबे पेड़ के नीचे, तो किसी की छाया में पेड़ के नीचे कोई रहता है अंडर लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए नहीं अगर सही आ रहा तो आप ये सोचिए कौन नहीं हो सकता है, तो इन पेड़ में तो कोई आराम करेगा नहीं, मतलब अंदर। अबाउट माने बारे में, पेड़ के बारे में तो आराम करेंगे, ये विदिन माने के अंदर या में, ऐसी कोई बात नहीं है। पेड़ में या पेड़ में ही या पेड़ के बारे में तो कोई आराम करेगा, पेड़ के नीचे करेगा। ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इस वाक्य को करें प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दो। तो ये वेंट है पास्ट इंडिफिनिट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन लेंगे, तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो देख लीजिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, एक साथ हैज ही लगेगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आपको केवल मिल रहा है चौथे में। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टर, शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी, तो शीला सेड टू हेमू, तो इंट्रोगेटिव है तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो सेड टू का पहली बात तो आस्ट कर दीजिए, शीला आस्ट हेमू। फर्स्ट टाइप है इफ कर दीजिए, यू को हेमू के अनुसार ही कर देंगे, और कुड हो जाएगा कैन का, कुड डू समथिंग फॉर मी का जो है शीला के अनुसार हो जाएगा हर। हु रोड द एप्लीकेशन पासुबास है, तो देखिए 2 तरीके से हैं, एक तो बाय होम से बना सकते हैं, बाय होम वाज द एप्लीकेशन रिटन, ऐसे कर देंगे तब भी चल जाएगा।
बाय होम वाज द एप्लीकेशन रिटन, प्रश्नवाचक किसके द्वारा एप्लीकेशन लिखा जाए, या फिर आप तो चाहे बाय हटा दो, होम तब से यम भी हटा दो, हु वाज द एप्लीकेशन तब रिटन के बाद लास्ट में बाय लगाना पड़ेगा, सही दोनों चाहे जिस तरीके से बना लो। अगला है पंचुएशन। देखिए पंचुएशन में पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता तो वाई में डब्लू बड़े से कर दीजिए, वाई डिड मोहन में एम बड़े से कर दीजिए, नाम बड़े से लिखा जाता, डेलहिम नाम है वे स्थान का, दी बड़े से कर दीजिए, संडे दिन के नाम ये भी बड़े से कर दीजिए, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक लगा के इन्वर्ट काम लगाना ही नहीं है, सॉरी प्रश्नवाचक केवल लगेगा बस, ठीक है ना। डब्लू बड़े से, मोहन में एम बड़े से, डेलहिम डी बड़े से, संडे में एस बड़े से, प्रश्नवाचक वाक्य वाई डिड मोहन गो टू दिल्ली ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह मोहन दिल्ली क्यों जाता था, प्रश्नवाचक लगा दीजिए, बस बात करना। अगला है रीऑर्डरिंग करना है, टू वेंट सी आई ताज द ब्रदर विथ माई, तो इसका हो जाएगा आई सब्जेक्ट लिखेंगे, आई वेंट मैं गया, कहाँ गया, टू सी क्या करने, सी द ताज, आई वेंट टू सी द ताज, फिर विथ माई, हाँ विथ माई ब्रदर, ये हो जाएगा आई वेंट टू सी द ताज विथ माई ब्रदर, अपने भाई के साथ ताजमहल देखने गया। स्पेलिंग पूरा करना, TRAVELLER, ट्रैवलर माने यात्री होता है। चलिए ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। डॉक्टर जॉनसन वाज ए स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर माने होता विद्वान, या लर्नेड मैन भी कह सकते हो, ठीक है, बात एक ही बात। डॉक्टर जॉनसन वाज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। ही रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, वह बहुत घमंडी थे। ही वॉज वेरी प्राउड, प्राउड माने घमंडी, PROUD। अच्छा, और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एंड डिड नॉट कंसिडर, कंसिडर माने होते मानना, CONSIDER, एंड डिड नॉट कंसिडर एनी वन ए स्कॉलर लाइक हिम, अपने जैसा विद्वान। डिड नॉट कंसिडर एनी वन, किसी को भी नहीं मानते थे, क्या नहीं मानते थे, ए स्कॉलर लाइक हिम, अपने जैसा विद्वान। एक बार वे एक काफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे। वंस माने एक बार, ही वॉज डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग माने उतर रहे थे। कहाँ से उतर रहे थे, फ्राम द रूफ ऑफ ए कॉफ़ी हाउस, फ्राम द रूफ ऑफ ए कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी हाउस के छत से। और गोल्ड स्मिथ, एंड गोल्ड स्मिथ नाम है, वैसे लिख देंगे, जो एक कवि थे, काम करके आप भी लिख देंगे, हु वाज ए पोएट, जो एक कवि थे वाज ए पोएट, फिर काम लगा देंगे। सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, वाज असेंडिंग माने चढ़ना होता है, ASCENDING, वाज असेंडिंग द, सीढ़ी कहेंगे जो होता है लैडर, या LADDER, लैडर्स हो जाएगा, ठीक है, या स्टेयर्स कह सकते हैं, स्टेयर्स माने भी सीढ़ी होता है, लैडर माने भी सीढ़ी, स्टेयर्स। हाँ अच्छा, आगे है, जॉनसन बहुत मोटे थे, जॉनसन वाज वेरी फैट, इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, सो गोल्ड स्मिथ, खाली गोल्ड स्मिथ रहेगा क्योंकि आदमी का नाम है, द नहीं लगेगा। सो गोल्ड स्मिथ सेड, कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज़ गिव द वे, WAY, वे माने रास्ता, या पाथ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे सेक्शन D लिटरेचर, किताब पोर्शन है, तो किताब पोर्शन में ये आप रिसर्च मस्ट बी लिबरेट, ये आपका नेल्सन मंडेला से है, इसको आप पढ़े लिखें, खुद छांट सकते हैं इसमें से उत्तर। अगला है अब 8वां, जो आपका 60 वर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में से एक करना है आपका, इसमें भी एक आप कर लेंगे, प्रोज से ही है। और उसके बाद देखिए प्रोज से ही 3 क्वेश्चन 60 दिए हैं, तो इसमें से आपको 2 करना था, ठीक है, 25 वर्ड में। उसके बाद मैचिंग है, मैचिंग बता दे रहे हैं। सॉलिटरी माने अकेला, लोनली हो जाएगा। कमेंटेड माने टिप्पणी करना, रिमार्क माने कहना या टिप्पणी करना, ह्यूमन माने दयालु होता है, काइंड। ध्यान देना, ह्यूमन माने मानव होता है, लेकिन इसमें ई है, तो ह्यूमन मतलब जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी हो, मानव का गुण हो, यानी कि दयालुता है वो आदमी। इसमें से अगर बाई चांस आपको तीनों नहीं आ रहा तो 2 आ रहा तो आप फिर बता देना, 2 आप कर लीजिए, जो बचेगा वही हो जाएगा। जैसे सॉलिटरी माने अकेला, ठीक है, कमेंटेड माने रिमार्क, इतना ध्यान देना कि सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है ना। और ये एडजेक्टिव है तो भी एडजेक्टिव रहेगा, ये भी एडजेक्टिव है तो भी एडजेक्टिव रहेगा। हाँ, तो अगला है आपका, देखिए यहाँ माई हेड इज़ फुल ऑफ फिशर्स, ये मतलब आपका पोट्री है, पोट्री में से इस तरह से आता है, ठीक है ना, पोट्री में से छांटना है। और ये जो आपका सेंट्रल आइडिया 2 दिया है, 2 में से एक करना है, ठीक।
और या फिर 4 लाइन कविता लिखना है, तो लेकिन अब की बार 4 लाइन कविता, सेंट्रल आइडिया दोनों रहेंगे। कविता मस्ट है, सेंट्रल आइडिया में एक क्वेश्चन भी पोएट्री से थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन भी आ जाएगा 30 से 40 वर्ड में, या तो उसको लिखो या तो सेंट्रल आइडिया। तो बेहतर यही होगा कि आप सेंट्रल आइडिया और ये कविता की लाइनें ज़रूर याद कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पोएट्री में। अब देखिए यहाँ 25 वर्ड में 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 में से कोई 2 करना है आपको, और ये आपका जो है सप्लीमेंट्री से आया। यहाँ सब सप्लीमेंट्री से 2 लॉन्ग देखिए आए हैं, 2 में से 1 करना है 60 वर्ड में। फिर 15 क्वेश्चन है, देखिए 15 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ट्रू फॉल्स है और ये ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। ग्रिफिन कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी डिसअपियर। ग्रिफिन ने प्रयोग करना जारी रखा यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर पारदर्शी हो सकता है, डिसअपियर मैंने गायब होना भाई। बात सही है, एकदम ट्रू है। मिसेज हॉल वाज नॉट कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। श्रीमती हॉल को विश्वास नहीं हुआ था कि कमरे में भूत प्रेत हैं, भूत प्रेतों का आवास है। बात गलत है, इसको विश्वास हो गया था। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। अगला देते हैं, भोली वाज द डॉटर ऑफ। भोली किसकी पुत्री थी? नंबरदार रामलाल की पुत्री थी। रामलाल है, रामलाल के पास थे क्या थे? 3 पुत्र थे एंड 4 डाटर्स, और 4 पुत्रियाँ थी। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ इसमें उत्तर भी दिया रहता है, थोड़ा छोटे छोटे जो क्वेश्चन रहते हैं, जो मैं आपको बताया था कि मतलब कि स्ट्रेंज का क्वियर होगा, हैप्पीनेस का ग्लैड होगा, और इन एडजेक्टिव पूछा था, ठीक है, ये सब पूछा था। लेकिन देखिए कुछ गलती भी कभी कभी दे देता है। इसमें तो चौथे में एडजेक्टिव पूछा था, तो यहाँ स्टडीज बी में देखिए पहले स्टडीज जो लगाया है, देखते हैं, गलत लगाया शायद में, देखिए हाँ इसमें गलत लगा दिए। पहले में इंटेलिजेंट, देखिए एडजेक्टिव पूछा है तो इंटेलिजेंट सही। दूसरे में क्या? सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडी, वो अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई रहती है। तो सी वर्ब, सब्जेक्ट बाद हमेशा वर्ब रहता है प्रेजेंटेटिव में, तो ये वर्ब, ये लिव्स है, गलत ऑप्शन दिया है, ये नहीं आप मानिएगा। स्टडीज़ क्या है? यहाँ एज इन नाउन आया है, ठीक है, क्योंकि अध्ययन करना जब इसका अर्थ होता है तब वर्ब हो, और ये हर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, हर, योर, इन सभी के बाद हमेशा नाउन ही आता। तो इस तरह से आपको किताब में, सीरीज में और थोड़ा थोड़ा गलतियाँ भी रहती हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ। तो आपको जो सही है वो लिखे, क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक वगैरह भी हो जाती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन बताया गया था, क्लासीफाई का अंडर बताया गया था, ये सही है, ये सब कुछ सही है। अब यहाँ देखिए एक गलती और है, एप्लीकेशन वाज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म रहना चाहिए, तो वार रोट दे दिया है, तो रिटन यहाँ होगा, ठीक है। एप्लीकेशन वाज रिटन बाय होम, ये भी गलत है, तो बाय होम पहले लिखना चाहिए आपको, ठीक है। बाय होम वाज एप्लीकेशन रिटन, तो ये गलत, इस तरह से टाइपिंग है, इसमें गलत दिया है। इन सभी बातों का आपको ध्यान देना। संडे में यस बड़े से नहीं लिखा गया, तो ये देखिए ध्यान देना है। आई वेंट टू सी, यहाँ द छोड़ दिए हैं, द आया था उसमें, टू सी द ताज विथ माई ब्रदर ट्रेवलर। इस तरह से आपको ज़्यादा इसका भरोसा नहीं करना, जो मैं सही है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो कुछ गलतियाँ भी हैं उसमें, कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि बताइए मैं, आप सही भी याद किए रहते हैं, तो इस तरह से देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा आप कंफ्यूज आप मत होइए। जो आप पढ़े हैं, किताब जो रूल्स कहती है वही आप मानिए। गाइड में और अंसाल पेपर के उत्तर में उस पर ज़्यादा भरोसा न करिए, जो आप नहीं विश्वास हो रहा उसको छोड़ दीजिए, जो पढ़े उस हिसाब से करिए। तो इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ, आप ज़रूर एक बार देख लेंगे तो आपको कल पेपर में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको और 2020 के मैं पेपर को सॉल्व कर दूँगा, शाम तक आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।